बुलडोजर जस्टिस वो 2022 से पहले भी कर रही थी। बुलडोजर ले लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार हर रैली में घूम रहे थे। उनकी जो समर्थक हैं वो रैलियों में ले लेकर चल रहे थे बुलडोजर को, और बुलडोजर बाबा करके उनके ही सब समर्थक, जिनमें आप लोग भी शामिल हैं, आप भी उनके वोटर हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद आपने उनको वोट किया। बुलडोजर जब से हमारी सरकार विरोधियों पे हाथ पकड़ रही है, उसी समय से अभी ये सर्विस में गया था, 11 तारीख से फिर से बुलडोजर चलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है, और 11 तारीख को योगी बाबा बुलडोजर लेके सड़क। आपको ऐसा क्यों लगा था कि ये बुलडोजर आपके पते तक नहीं पहुँचेगा? आपको ऐसा क्यों लगा? मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। हम लोग का घर न टूटे, और घर टूटेगा तो हम लोग के ऊपर से बुलडोजर चलेगा। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया उन लोगों ने। शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। लोगों को न्याय दिलाया है बुलडोजर ने, और पूज्य महाराज जी का प्रिय चीज है बुलडोजर। अपराधी ये बुलडोजर अपराधियों को स्टाफ है, और उनका विनाश का कारण है पूज्य महाराज जी। उनको बहुत मजा आ रहा था जब वो बुलडोजर लेकर ऐसी चीजों को तहस नहस कर रहे थे जो उनको देखकर, दूर से देखकर लग रहा था ये तो दूसरा धर्म है, अब्दुल टाइट हो गया है, ये तो अकबर नगर में जाकर बुलडोजर चल रहा है। हाँ, इनके पास तो कागज भी नहीं थे, प्रूफ नहीं था। हाँ, ये लोग तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, ये तो रोहिंग्या थे। ऐसा कहकर आप लोगों को पहले बहुत अच्छी तस्वीर दिखा दी गई कि देखिए बुलडोजर जस्टिस कितना सही है। जब सरकार खुद ही ज्यूरी जज बन जाती है, उसके बाद आपको लगता है वो चुप रह जाएगी। यहाँ पे जितने भी महिला सदस्य हमारी खड़ी हैं, सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास दाखिल खारिज है, ठीक है। 30 साल पुराना, 30 साल 35 साल पुराना रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। और उसके बाद हम लोग मेरे पास 25-30 साल पुराना बोल रहे हैं। मैं हैरान हूँ। कल से घोषित हो गया है, हम लोग प्रूफ लेके हम लोग एक नहीं है, एक हफ्ता हो गया, कल से पेपर में न्यूज में किसी की रजिस्ट्री नहीं समय घोषित हो गया लोगों के पास। अब ये हिंदू महिलाएं, हिंदू परिवार लखनऊ के पंत नगर में खास तौर पर, जहां पर 1200 से 1800 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जिससे कि आप ये मान के चले कि 20 से 25 हजार लोग इससे प्रभावित होंगे, उन पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। मेरे यहाँ बुलडोजर भी खड़े हैं, बुलडोजर भी खड़े हैं। 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। उनको क्या है, वो तो बस ऑर्डर देके चले जाते हैं, ऐसे क्रॉस लगाते हैं जैसे लगता है कि उनको उस चीज का क्या मिलने वाला है, इतनी खुशी के साथ लगाते हैं। गले मिल रहे थे उस दिन अधिकारी। 40-50 साल से ऐसी जगहों पर रहते हैं, और अचानक से एक सरकार आती है और कहती है कि नहीं, आपके तो कागज बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल ठीक नहीं है ये कागज, और सही कागज हैं भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बुलडोजर भी खड़े हैं, बुलडोजर भी खड़े हैं ग्रीन बेल्ट में। योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि लोग गांव छोड़ के सिटी में आते हैं, किस लिए आते हैं? बच्चे के भविष्य के लिए आते हैं ना। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? बेकारों के क्या देंगे? मुआवजा देंगे? सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार तो इसीलिए चुनी जाती है ना कि वहाँ सरकार सेफ्टी के लिए की जाती है। सरकार को वोट देके किस लिए जिताया जाता है? भविष्य के लिए। जब भविष्य बर्बाद करने पर लगे हैं तो सरकारें नहीं बनाया जाएगा? क्यों बनाएंगे हम लोग? बनाएंगे भाई, ऐसे अच्छा अखिलेश थे ना, ये अखिलेश यादव थे ना कि कुछ नहीं किया बर्बाद। क्या मतलब है कि घर, इनको क्या लगता है कि हाँ घर फ्री में फोकट में बनता है कि पैसा लगती है घर बनाने में, मेहनत की पसीने की कमाई लगती है। आदमी घर बनाता है, बोलने में बैग छोड़ा जाता है, बना नहीं है कि हाँ उसका हड़प लिए बना लिए। अरे उसका घर है, न घर है, न बीबी, न बच्चा है, उसको क्या पता कितने छोटे क्या होता है? कौन बनाएगा? सरकार ही तो बनाती है। किस लिए? आज हम लोग जाके गाँव में रहे, बच्चे का भविष्य बन जाएगा गाँव में? नहीं बनेगा ना। आप बताए थे सिटी में, इसीलिए बच्चे का भविष्य सही हो। भाई हम लोग घर से नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, काम खत्म। क्योंकि हमें तो यहाँ पर सौंदर्यीकरण करना है, हमें तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यहाँ पे कुकरेल नदी का रिवर फ्रंट बनाना है, सुंदरता की मिसाल पेश करनी है। हम लोग का घर न टूटे, और घर टूटेगा तो हम लोग के ऊपर से बुलडोजर चलेगा। ग्रीन बेल्ट पे क्यों हाउस टैक्स ले रहे हो, वाटर सीवेज, हर चीज़ का टैक्स का पेपर है हमारे पास, दाखिल खारिज, आप जो डॉक्यूमेंट बोले हर एक इंसान के पास यहाँ पे है, एंड उसके बाद आप ये कर रहे हो। पूरे साल हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एक पेपर नहीं यहाँ पे कंडक्ट हो पाया है। इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 18 के रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे हैं। बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे? हम लोग का इंसान में लोन लेके घर बनवा, जो भी करके बनाया, हमारे माँ बाप सत्तर किए हो, मगर ये कोई तरीका है घर से बेघर करने का? अधिकारी से बात करते हैं, हंसते हुए जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिल रहा है। अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखेंगे, रह पाएंगे?
हमारी चीजों का सवाल का जवाब दे। अगर ठीक है ये अवैध था, यहाँ पे हम लोग से हाउस टैक्स क्यों ले रहे हैं? बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स क्यों ले रहे हैं? क्या हम लोग को रोड पे लाके रख दिया? बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? जब से हम लोग कोई एक जगह बता दे कि हाँ आप लोग वहाँ जाके सेफ है, कोई एक जगह बता दे। बच्चे बस क्रॉस लगा, अभी तो लगा के गए हैं, कल नोटिस आ जाएगी। हम लोग जब से होश संभाले तब से वो भाजपा के ही वोट दिए हैं, भाजपा के ही वोटर हैं। यहाँ पूरा ये रहीम नगर न्यू बस्ती और पुरानी बस्ती मिला करके भाजपा का ही जो है सपोर्ट करते आए हैं और भाजपा ही हम लोगों को जो है निकाल रही है। अगर मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके के घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। बार बार मरने से अच्छा है आदमी एक बार मरेगा, उसका और सरकार का लाखों करोड़ों रुपया भी बच जाएगा, मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है ये समझकर ही हमेशा से वोट कर रहे थे। आज रोते रोते अगर किसी को ये बताना पड़ रहा है कि जब बीजेपी जीती थी तो हमने पटाखे छोड़े थे, आंसुओं के साथ वो इस बात को याद दिलाती हैं। बुलडोजर भी खड़े हैं, बुलडोजर भी खड़े हैं। लोगों ने मत जो पटाखे छुड़ाए थे, बच्चे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कहाँ उठा देंगे। बुलडोजर भी खड़े हैं। हमारा नाम विनोद सोनी है और मैं यहाँ 2000 से रह रहा हूँ। सन 2000 से मेरे पास लीगल सारे कागजात हैं। यहाँ आज जो माहौल बना है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बीजेपी ही है, क्योंकि जो नगर आयुक्त हम लोगों ने वोट दिया था। एक सेकंड क्योंकि इस समय जो बीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी जी, उनके कार्यकाल में यहाँ पे सीवर लाइन का कार्य हुआ। ठीक, उस समय अगर ये कह देते सबसे कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी तो ये आज दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। बीजेपी सन 85 में खड़ा हुई थी, तब मैं 12 साल का था और तब 1 रुपए की रसीद काटता था बीजेपी की। तब से मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का और तभी से मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आज बीजेपी ने हमको इनाम क्या दिया है, आज मैं 52 साल के हो गया हूँ। ठीक है, तो सरकार सारे विधायक बीजेपी के, सभासद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, सारे नेता बीजेपी के, उनको तब नहीं पता था कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी है? तो इन्होंने पहले क्या काम किया, सबको बढ़ावा दिया वोट और सीट के लिए। आज जब वो आसमान पे पहुंच गए हैं तो न कार्यकर्ता को अपना समझ रहे हैं और न अपने वोटर को समझ रहे हैं। आज इनके लिए हिंदू कोई बिरादरी नहीं रहा और न कोई जाति रहा। पटाखे आपने बीजेपी के जीतने पर इसलिए फोड़े थे कि आप सुरक्षित रहेंगे और साथ ही इस वजह से फोड़े थे कि अब्दुल टाइट होगा। बुलडोजर भी खड़े हैं, बुलडोजर भी खड़े हैं। शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। बुलडोजर भी खड़े हैं। अब की बार सारे अवार्ड इसको दो तो करना